यहाँ पर सभी कॉकरोचेस जो यहाँ आए हैं। विपक्ष का वैक्यूम भरने की कोशिश करना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना, ये सारी बातें क्या यहीं तक सीमित रह जाएंगी या फिर इसका कोई भविष्य दिखाई पड़ता है? इस आंदोलन पे एकदम जनता बहुत भरोसा करेगी नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि, और वो तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे, उनके सोशल स्ट्रेटेजी में अभिजीत दिपके रहे थे। ये हल्का फुल्का, लेकिन डिमांड उन्होंने जो है वो मजबूत है। अगर ये मैसेज जाए, एक एनजीओ टाइप एक प्रदर्शन हुआ है एक तरीके। सैटरडे आउटिंग है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा इसको अंडर एस्टिमेट कर देना होगा। लेकिन एक बात है कि आप ये कहीं ना मुझे विपक्ष को बहुत वीक दिखाता है, क्योंकि ये काम विपक्ष का था। के जी के मन में एक भाव पैदा कर दिया कि वो भी बालेन शाह बन सकते हैं, इसीलिए वो अमेरिका से उड़े और लैंड कर गए भारत। रातों रात इतनी फॉलोइंग होना, रातों रात इतना आपको वो करना, इस सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत साधारण लोगों में तो है नहीं। स्थापित पार्टियां तो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। एक अमेरिका में पढ़ने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए तो बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, मुझे तो लगता नहीं है। मेरे लिए कॉकरोच जनता पार्टी चाहे खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है बड़े प्रतीक के रूप में उभरी है। इसलिए उभरी है कि ये बताती है कि आजकल के आंदोलन लाठियों की कोख से और सड़कों पर होने वाले धरने प्रदर्शनों कोख से नहीं, इंटरनेट की कोख से भी जन्म ले सकते हैं, सोशल मीडिया की कोख से भी जन्म ले। ये नए ज़माने की बदलती तस्वीर है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, अगर आपके पास फोन है तो अगर आप उसके ट्रेंड्स और इंस्टा और फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी हैशटैग के साथ चल रही है। हैशटैग से बना हुआ ये पूरा जो सिस्टम से के खिलाफ खड़ा हुआ एक पूरा धड़ा है, वो जंतर मंतर पर सुबह सुबह भीड़ के साथ भी नजर आया। आज सुबह से लगातार जंतर मंतर पर सबकी निगाहें भी टिकी थी, क्योंकि कहा यह गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन को लेकर बहुत लोगों का हुजूम यहां पर दिखाई पड़ेगा। हालांकि यूट्यूबर्स मोजो किट के साथ बहुत ज़्यादा वहां नजर आते दिखाई पड़े, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक साथ जंतर मंतर जैसी जगह पर ले आना और वहां लोगों की भीड़ जुटाना, फिर वो विपक्ष का वैक्यूम भरने की कोशिश करना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना, ये सारी बातें क्या यहीं तक सीमित रह जाएंगी या फिर इसका कोई भविष्य दिखाई पड़ता है? क्योंकि भारत का अगर आप इतिहास देखिए तो 5 से 6 बड़ी पार्टीज हैं जो कि आंदोलन से निकली हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार उस पर रोशनी डालेंगे और विस्तार से। पैनल हमारे साथ मौजूद है। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ गुंजा कपूर जी हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत समीर जी से करते हैं। समीर सर, आज जब हमने सुबह देखा तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक आह्वान था, कह लीजिए कि सनस्क्रीन लगाकर, कैप लगाकर सब जो है जंतर मंतर पर पहुंचिए, नाश्ता करके जंतर मंतर पर पहुंचिए और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करिए। ये हैशटैग वाला जो ट्रेंड है, क्या ये विपक्ष के वैक्यूम भरने जैसी कोई स्थिति आपको दिखाई पड़ती है? इसमें कुछ दम नजर आता है या ये वही कहानी है कि आज सैटरडे का छुट्टी का दिन था तो इसी बहाने जंतर मंतर चल चले? देखिए, मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय इतनी जल्दी हुआ है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब किसी आंदोलन, पहले आंदोलन होता है, आंदोलन से फिर किसी मुद्दे पर चर्चा, मुद्दे पर आंदोलन होता है, उसके बाद कोई राजनीतिक दल बनता है। आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी, वो भी पहले उसका आंदोलन हुआ, उसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक नाम तय करके राजनीति के अंदर आए। ये तो रातों रात एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, करोड़ों लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और सोशल मीडिया पे आपको करोड़ों लोग फॉलो करने लगे। आप भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हो जाए, एक्स पर फॉलो हो जाए, फेसबुक पे आपको लोग लाइक करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे आपके वोटर्स बन गए। भारतीय राजनीति में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे कि कई सांसदों और विधायकों के लाखों फॉलोअर्स रहते हैं एक्स पर, वो 50,000 वोट भी उनको चुनाव के अंदर नहीं मिलते और वो चुनाव हार जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे फॉलो करना, सोशल मीडिया पे किसी तात्कालीन विषय को लेकर किसी विषय पर गुस्सा है, जिस तरीके से आज वहाँ पर स्लोगन लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिस तरीके से उन्होंने मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा देना चाहिए,
तो तत्कालीन जिस तरीके से घटनाएं घटी थी, CGI का जो बयान आया था कॉकरोच को लेकर, उसके बाद पार्टी बन गई, और जिस तरीके से परीक्षाएं पेपर लीक हुए उसके बाद एक जो मूवमेंट खड़ा हुआ, उसके आधार पर आपने एक पार्टी बना ली। और अब अभिजीत दिपके जो खुद अभी US से आज सुबह ही लौटे हैं, आते हो और आप कहते हो कि भाई हम यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर चलेंगे आगे, और आप देखिए कि फिलहाल वो जनता से जुड़ा हुआ कोई संघर्ष करने वाले नहीं है। एक इलीट क्लास के लोग, इलीट क्लास मतलब कोई जनता में संघर्ष करने वाले नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हैं आप। अब आप देखिए जो कल 3 प्रवक्ताओं ने जो पत्रकार वार्ता ली थी, उनका तीनों का आप बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। सौरभ दास को देखिए तो बेसिकली वो एक खोजी पत्रकार रहे हैं। इसके अलावा उनको दूसरे जो उनके हैं विजेता दहिया, वो उनको भी देखिए वो फिल्म मेकर और उस तरीके से रहे। और तीसरे जो है आशुतोष राका, वो भी मतलब उस क्लास के रहे। तो कोई ऐसा जमीनी स्तर से कोई जुड़ा हुआ संघर्ष करने वाला नेता फिलहाल नहीं ला। हालांकि ये बात सही है कि इनको सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से मनोज झा ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिलाने के लिए लेटर लिखा था। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने सिर्फ जगह दिलवाई, लेना देना नहीं है। ठीक है, अजीत जोगी के बेटे जो अभी छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी चलाते हैं, अमित जोगी, उन्होंने कहा है कि मैं इसको समर्थन देने वाला हूँ। वांगचुक साहब ने कहा है कि मैं इसको समर्थन दूंगा। और जो एक फिल्म साउथ के फिल्म स्टार है प्रकाश आज, उन्होंने कहा मैं समर्थन दूंगा। तो ऐसे समर्थन तो केजरीवाल को भी उस समय तत्कालिक रूप से मिले थे। अब ये मूवमेंट कहाँ जाता है, आज 10 से 5 बजे तक वहाँ पर वो अभी बैठक करने वाले, मतलब जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके साथ कौन लड़ जोते हैं, इनके मुद्दे क्या है, किस विषय पर जनता के बीच जाएंगे, क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए इन लोगों ने ये आंदोलन किया है, क्या उसके बाद ये शांत बैठ जाता है, अगर इस्तीफा हो जाता है, इस्तीफा नहीं होता है तो ये इस मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाएंगे, क्या धरना आगे फिर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन इसके अंदर जाएंगे, फंडिंग क्या होगा। ऐसे एक रात के अंदर आप आ जाए, पानी के बुलबुले के समान आ जाओ और आप कहो कि अब हम बिल्कुल राजनीति में परिवर्तन ला देंगे। मुझे लग रहा है कि अब वो राजनीति का दौर अब वो नहीं रहा। और वैसे भी भारत की जनता, खासतौर से दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का हर्ष देखा कि जिस आंदोलन से वो निकले और जो तमाम उन्होंने वादों किए, तो उसके बाद वो जिस तरीके से वो पलट गए, सत्ता से बेदखल हो गए, तो अब जनता मतलब दूध का जला छाछ को पीता, तो वैसे ही इससे आंदोलन पे एकदम जनता बहुत भरोसा करेगी नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि, और वो तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे, उनके सोशल स्ट्रेटेजी में अभिजीत दिपके रहे थे, तो उनके ऊपर वैसे भी आम आदमी पार्टी का बहुत प्रभाव रहा है। तो क्या वो अरविंद केजरीवाल का जो प्रभाव आम आदमी पार्टी में जो उन्होंने काम किया, उसके आधार पर कोई नया मूवमेंट लेकर जाएंगे? क्या इसके पीछे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या तमाम विपक्षी लोगों का समर्थन रहेगा, या ये कोई इनके नई स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं? ये देखने वाली बात होगी कि अभी एक मूवमेंट कहाँ चलता है। मुझे इसकी राजनीतिक मतलब कोई बड़ा ताकत बनने की संभावना कम नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं पीयूष सर, जब इस तरीके के विचार जेनजीज वाला जो हम जो है अपने देश के पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में भी देखते हैं, हमने बांग्लादेश देखा, हमने नेपाल देखा, पड़ोसी देश भी जेनजीज आंदोलन से बदलाव की ओर दिखाई पड़े थे। क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी CJP आपको दिखाई पड़ रही है, बिना विजन के, कॉकरोच का मास्क लगा के लोग जंतर मंतर पर सुबह हमने देखा पहुंचे हुए दिखाई पड़े, वैसा कुछ असर आपको दिखाई पड़ता है कि भारत पे भी उस तरीके का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ेगा पड़ोसी देशों का देख के? नहीं, देखिए वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज भी जो जुटान है वहाँ पे, तो उससे ये लग नहीं रहा है कि वो किसी आर पार वाले मूड में है। चाहे बांग्लादेश था या नेपाल था, वो आर पार में थे और वो पका था कुछ समय से। वो चीज़ें देखिए, कोई भी आंदोलन होता है या कोई प्रयास होता है कि हाँ हमको सत्ता बदलनी है, तो वो कुछ समय से वो चीज़ें पकती रहती हैं लगातार। हमने जो गुजरात में देखा था 1974 में जो हुआ था नवनिर्माण आंदोलन, वो 1973 से चल रहा था। तमाम मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, खाने का नहीं मिला था, राशन का जो था वो तमाम था, लोगों की नौकरियों का मामला नहीं था, उसमें मिडिल क्लास स्टूडेंट सब जुड़ गए थे और लंबा था, तो वो चला लंबा। और वो जब गरमाया उसके बाद ये चीज़ें आई सड़क पे और उस तरह से। तो मुझे लगता है ये एक सैटेरिकल वे में, जिससे CJI साहब ने जो एक बात कही कॉकरोच को लेके, और दिपके ही नाम है ना शायद, जी हाँ, उनके दिमाग में आया कि हाँ कुछ होना चाहिए यार इस पर। उन्होंने एक अपना बना के कॉकरोच और कह दिया हम ये सब सटायर कैंपेन, और उसमें एक वेबसाइट बना डाली। अब ऑब्वियसली देखिए, जो सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं और जो जिनके अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आक्रोश है थोड़ा बहुत, उसमें हर तरह क्लास है, जो वर्तमान रिजीम के खिलाफ ये कुछ न कुछ उनको असंतोष है, वो सब उन्होंने जाके सपोर्ट कर दिया पूरा। तो वो नंबर्स बढ़ते चले गए। उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये कहीं कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इस तरह का, अभी कोई ये मूवमेंट है ही नहीं। अभी तो इसको समय लगेगा, जगह जगह होगा पूरा, लोग धरना प्रदर्शन लगातार बैठेंगे हैं, पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, तब भी डटे रहेंगे। आप किसान आंदोलन को याद कीजिए ना, आंदोलन की अलग एक जयप्रकाश आंदोलन को याद कीजिए आप, तो वो मुझे लगता है ये वहाँ से उपजा। अब चूंकि इतना सपोर्ट आ गया, तो अब वो ये प्रेशर में आ गए दिपके साहब,
अब क्या करें, ये आना नहीं चाहते थे ज़मीन पे। जी हाँ, तो वो लगा कि नहीं तमाम, हाँ भाई ये तो बड़ी बड़ी बात। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो नाराज़ हैं मोदी जी से, उनके रजीम से। उनको लगा हाँ यार बड़ा अच्छा काम कर दिया उसने। हालांकि मैं लगातार उनसे कहता रहा भैया आप ओवर एसेस कर रहे हो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किया गया। उनका एक मुद्दा है, फिर उन्होंने मुद्दों को किया, चूंकि नीट वाला मामला हुआ, सीबीएसई वाला मामला हुआ, तो आक्रोश है। उठाया थोड़ी, वो तो हाँ वही वो आ गया वो अवसर भाई। था, मेन तो था आ कि गया। आपने हमको कॉकरोच कहा सारे लोगों को, जिनको एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो उनको आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आपने सीधे कॉकरोच कह दिया। तो उसके प्रति एक सैटेरिकल था कि साहब अच्छा हम सब कॉकरोच, ठीक है आइए जो होता ये देखें। तो उसमें वो चीज़ चला, और चूंकि एक सपोर्ट मिला, और चूंकि सपोर्ट मिला तो लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी। अब फिर दबाव आया तमाम तरह से, आने लगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर पार्टी बन गई, वो उसी मजाक में पार्टी लगा उनको। अरे हाँ भाई कैसे, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी लगा दिया, ठीक है, वेबसाइट कर दिया। तो मुझे लगता है इसमें अब दबाव के तहत उनको आना पड़ा, क्योंकि देखिए पूरा इस तरह से, देखिए एयरपोर्ट जाके आप आते हैं तो वहाँ पे जो है, और सरकार को भी पता है कि ये खतरा नहीं है, ये इस तरह का कोई सरकार इस तरह से इतनी आसानी से फैसिलिटेट नहीं करती चीज़ों को। और ये सरकार यूपीए में फिर भी था, हमने देखा था जब अन्ना आंदोलन हुआ और तमाम चीज़ें, तो यूपीए सरकार थोड़ी सी लिबरल रहती थी और उन्होंने स्पेस दिया लोगों को, ठीक है। उसके बाद डायलॉग भी किया। लेकिन ये सरकार को हम देखते हैं, किसान आंदोलन उसका जीता जागता उदाहरण है, रिप्रेसिव रहती है, ऊपर से कांटे ठुकवा दिए पूरे रास्तों में, इतने बड़े पूरे। तो वो कहीं नहीं दिखा। तो फैसिलिटेट उन्होंने किया, जाके पुलिस ने कहा कि हाँ आपको परमिशन दे दी गई, परमिशन मांगी नहीं, इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तब लूँगा, और ये तमाम चीज़ें हुई। और जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये लिए, टोपी लगाइए, ये लगाइए, फूल लेके आइए, तो वो एक जो होता है ना कि प्रोटेस्ट, कि आपसे खिलाफ है, अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं, हल्का कर दे रहे हैं, ये सब तो वो करके। एक ये मुझे लगा कि ये हल्का फुल्का, लेकिन डिमांड उन्होंने जो है वो मजबूत है। अगर ये मैसेज जाए, एक एनजीओ टाइप एक प्रदर्शन हुआ है, एक तरीके से आप कहा जाए, आप आइए, असेंबल होइए, अपनी बात कहिए, सरकार मानती है नहीं मानती है ये सरकार के ऊपर है। और सरकार का जो रवैया है उसमें मुझे लगता है कि अभी सरकार इससे कहीं डगमगाने वाली नहीं है, नहीं तो वो रिप्रेसिव हो जाती सरकार, उसे खतरा लगता। और राजनीतिक कतई नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मुझे कुंजा, आप जो है जेनजीज के टर्म पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सीजेपी जो इस तरीके की बात कही जा रही है, हैशटैग से निकला हुआ एक आंदोलन की शक्ल उसको आज देने की कोशिश की गई। हमने देखा कि वो कॉकरोच के मास्क पहन कर, विजुअल्स हमारे दर्शक भी देख रहे हैं मेरी बाईं ओर, कि जिस तरीके से कॉकरोच के मास्क पहन के लोग वहाँ पहुँचे हैं, फूल लिए हुए हैं हाथ में, मोजो किड्स के साथ बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स नज़र आ रहे हैं। ये सब क्या आंदोलन का तरीका होता है, या आप सिर्फ सैटरडे है और जिस तरीके से कहते हैं कि चलो अच्छा आज कहीं आउट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बस वही वाली आउटिंग जैसी स्थिति दिखी? देखिए मैं एक बात बताओ, भारत बदल गया है। आप अपने अमर उजाला में देखिए, मैंने देखा है यहाँ पे 6 सिल्वर बटन्स लगे हैं और आपके पास 1 गोल्डन बटन है। आपका चैनल अक्रॉस बॉर्डर्स देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह रहा है या हिंदी पट्टी में रह रहा है वही देख रहा है। हमारे सऊदी के दर्शक है मैम। टोटल 11 सिल्वर बटन है, सारे यहाँ लग नहीं पा रहे थे, इसलिए लग नहीं पाए, जगह नहीं थी। सो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आई थिंक जिस तरीके से कम्युनिकेशन पहले होता था वो बदल रहा है। जिस चीज़ को पहले करने में 3 साल लगते थे वो अब 3 हफ्ते में हो जाती है। तो ये कहना कि नहीं एक सैटरडे आउटिंग है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा इसको अंडर एस्टिमेट कर देना होगा। लेकिन एक बात है कि आप ये कहीं ना मुझे विपक्ष को बहुत वीक दिखाता है, क्योंकि ये काम विपक्ष का था। आप हाँ, मतलब आपने वो पेपर लीक, तभी तो यस, कांग्रेस तो कर नहीं लगा था। पेपर पर आप अपना मैसेज नहीं, आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, कर पाते तो जरूरत नहीं होती। जी, विपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सीजेपी बनाम बीजेपी। मतलब आप देखिए, आपके पास कभी इतना साहस नहीं हुआ ये ट्वीट करने का कि सपा बनाम भाजपा, लेकिन आपने झट से ट्वीट कर दिया सीजेपी वर्सेस। तो आपने तुरंत आउटसोर्स कर दिया कि चलो भाई कोई आया है हमारा स्पेस लेने के लिए, प्लीज कर लो। द सेकेंड पॉइंट इज दैट आज की जो पीढ़ी है वो, एंड स्पेशली जो जेनजीज है, ये इंसल्ट आप इनकी करिए ना, ये इंसल्ट से बुरा नहीं मानते हैं। हमको कोई भैंसी बोल देगा, छिपकली बोल देगा, जोंक बोल देगा, उसे इंसल्ट ले लेंगे। इनको किसी ने कॉकरोच का, इन्होंने कहा अब हम कॉकरोच बन के तुम्हें दिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हम लोग वर्क प्लेसेस में भी देखते हैं कि इनके साथ डील करना थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। ये कह देते हैं हमको मेंटल ट्रॉमा, दे आर अ वेरी डिफरेंट जेनरेशन। सो वी कैन नॉट से कि नहीं एक सैटरडे आउटिंग है, या फिर इनकी प्रोटेस्ट का तरीका अलग है सर। इसीलिए आप देखिए ना, आप आज एक इंस्टाग्राम हैंडल बना लीजिए,
उसका एक कोई इंटरेस्टिंग नाम भी रख लीजिए, उस पर रातों रात इतने फॉलोअर्स नहीं आएंगे। वो आपका RWA का हैंडल बना लीजिए, उस पर सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, पूरा आपका RWA भी नहीं जुड़ेगा। तो कुछ तो वजह है, वो वजह ये है कि ये कनेक्ट कर लिए जेनजी से। और जेनजी में एक आप चीज़ देखिए, ये वो पीढ़ी है जिसने 12 साल तक सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखा है। तो जो आज 17 साल का युवा है, वो तो 5 साल का था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उसे तो भारत के और कोई ऑल्टरनेटिव पता ही नहीं है। तो आज उसके लिए जितनी शॉर्टकमिंग्स हैं वो इस सरकार की वजह से, तो उसका आक्रोश भी इस सरकार की वजह से। और सरकार जो इन पे थोड़ा सॉफ्ट हुई है, मुझे इसके 2 वजह लगते हैं। एक तो जो इस तरीके से हमने JNU में बैकलैश हुआ था सरकार का, इट डिड नॉट वर्क फॉर देम, तो उसके बाद उन्होंने कहा भी प्रोटेस्ट हो रही है, होने दो, हम किसी तरीके का रिप्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे, तो भाई खेलने दो, स्टूडेंट्स हैं। दूसरा चीज़, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स या सेकंड टाइम वोटर्स हैं, तो कई ऐसे लोग होंगे जो 2029 में वोट करेंगे, तो दे डोंट वांट टू रब देम द रॉन्ग वे ऑल्सो। सो इट्स नॉट जस्ट अ सैटरडे आउटिंग, बट आई थिंक CJP को इट्स लिटरली एयर ड्रॉप, क्योंकि आज ही उनके फाउंडर आए हैं, बट वील सी इट्स फ्यूचर व्हाट हैपेंस। ठीक है राकेश सर। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के काकरोचबाई टिप्पणी के बाद जिस तरीके का एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष सोशल मीडिया पे आया, और उस व्यंग्यात्मक कटाक्ष को इंजॉय करने के लिए जो एक समूह आया, मुझे लगता है दीपके जी के मन में एक भाव पैदा कर दिया कि वो भी बालेन शाह बन सकते हैं। इसीलिए वो अमेरिका से उड़े और लैंड कर गए भारत पे। एंजॉय करने वाली वो बात शायद भूल गए कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भारत नहीं है, और जेनजीज भी वैसे नहीं और जेनजी भी उस टाइप से नहीं है कि जो आपके एल्गोरिदम पे कहीं चल दे। आप देखिए, ये काकरोच वाला अभी भी व्यंग की शैली पे ही चल रहा है, इसके अलावा कहीं भी ज़मीनी स्तर पे ये नहीं है। अब दीपके जी को समझ में तब आएगा जब वो भारत की धरती पे आ गए। अभी क्या है, अभी वो सोशल मंडल पे देख रहे, तो सोशल मंडल पे उनको सभी जगह हरियाली ही दिख रही, बड़े सब जगह ध्रुव तारे ही दिख रहे। अब वो ज़मीन पे आए हैं, अब ज़मीन पे आने के बाद उनकी समझ में आएगा कि भारत का जेनजी क्या है, और भारत का जेनजी व्यंग को व्यंग के रूप में लेता है। और उनका ये जो प्लेटफार्म है उसी तरह से है जैसे एक कवि सम्मेलन का प्लेटफार्म होता है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कविता सुनते हैं, ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए कोई कभी ये भ्रम नहीं पालता कि ये सारे श्रोता हमारे हो गए परमानेंट। ठीक। विनोद सर, गंगा किनारे वाले कवि सम्मेलन, मतलब बनास वगैरह में तो हद, हाँ, तो वो जो है वो इस तरीके का होता है कि उन पे किसी पे FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि वो किसी भी हद तक जाते हैं और कुछ भी अपनी कविताओं में कहते हैं। सटायर के साथ, हैशटैग के साथ शुरू हुआ ये कैंपेन, क्या ऐसा ही दिखा? क्योंकि सुबह हमने देखा कि जिस तरीके से लड़के लड़कियां वहाँ पहुँचे थे, वो हाथ में फ़ोन लेकर, फूल लेकर, ये सब, मतलब भारत ऐसा देश है जहाँ 6 बड़ी पार्टियां हैं, जो अभी मैं चेक कर रही थी, कि जो कि आंदोलन से निकली हुई हैं, बट ये सारे जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भविष्य होगा। आपका अनुभव, आकलन? थोड़ा गुंजा की बात से सहमत हूँ, थोड़ा शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ। मैं दोनों को अगर उसमें एक सिंथेसिस करूँ, देखिए, ये तो सही है कि जो नई जनरेशन होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ करने का एक हौसला होता है। 15-16 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र का जो दौर होता है, वो दुनिया को बदलने का दौर होता है। हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं, और इसीलिए दुनिया में किसी भी परिवर्तन की जब शुरुआत होती है तो वो इसी एज ग्रुप वो समूह होता है, वो समूह होता है। यहाँ तक गांधी जी को भी 1942 में छात्रों का ही आह्वान करना पड़ा था कि भाई स्कूल कॉलेज सब छोड़ो और सड़क पर आओ। JP 70 साल से ज़्यादा उम्र थी BJP की, लेकिन छात्रों के नेता बने वो। तो वो उस दृष्टि से तो जो गुंजा कह रही है उसमें है कि भाई युवा हैं, युवाओं को, मतलब ऐसे युवा जो 12 साल जिन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी का शासनकाल देखा है, या थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह का देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 20-22-25 साल के लोग हैं, तो उस कुल मिला करके उनके अंदर एक बेचैनी, एक असंतोष तो है, और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब उस असंतोष को सुर कौन देगा, ये अलग सवाल है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी सुर देगी, या जो संस्थागत विपक्ष है वो सुर देगा, ये एक भविष्य का प्रश्न है। अब जैसे नीट का मुद्दा है, सबसे पहले सबसे ताकतवर था कि राहुल गांधी ने उठाया है, इसको आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? और NSUI का NSUI ने जिस तरह देशव्यापी प्रदर्शन किए हैं, और यही विडंबना है कि उनके साथ और कोई विपक्ष का आदमी नहीं था, कोई पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी, RJD कोई नहीं था। उन्होंने लेकिन जयपुर में, सब जगह, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ उनका वो था कर सकते, और उस पर बौछारें चली पानी की, और सब जो पुलिस कार्रवाई हुई। लेकिन वो एक चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है बनी हुई, इसलिए वो उसके मूवमेंट को आप एक राजनीतिक एंगल से देख सकते हैं। देखते ही हैं कि भाई तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस करेगी। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो बना, जैसे किसानों का आंदोलन आ गया था। अब
सस्टेन कितना करता है ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत तो दीपिका जी ने कर, दीपिका जी का पर्पस तो एक पूरा हो गया। इसके पहले अभिजीत दीपिका कौन जानता था? किसी को नहीं पता था कौन है, नौकरी कर रहे थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे। अब वो एक फिगर बन गए, कल्ट बन गए। अब सबको लोगों का बैकग्राउंड पता हो गया कि वो दलित समुदाय से आते हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, पहले किसी को नहीं पता था। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो है वो तो एक पर्सनालिटी बन गए। अभिजीत दीपिका रातों रात सोशल मीडिया की ताकत से पर्सनालिटी बन गए, इसमें कोई दो है। जो फेम बहुत लाठियां खाने के बाद, जेल जाने के बाद, बहुत सड़क पर जो है धक्के खाने के बाद जो नेताओं को, हमारे छात्र नेताओं को मिलता रहा है, मिलने में वर्षों जिनमें लगते रहे, वो उनको 15-20 दिन में मिल गया, एक बयान के बाद, एक बनाने के बाद, और फॉलोअर्स हो गए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ज्वार है, क्या ज्वार रुकेगा या भाटा बन के बैठ जाएगा? क्योंकि ज्वार उठता है और फिर उसके बाद भाटा के रूप में बैठ भी जाता है। तो अभी आज जो जेन जी आया, जिस तरह फिर उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई गई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, और उन्होंने परमिशन भी ले ली, वो सब कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है इस मूवमेंट के पीछे। रातों रात इतनी फॉलोइंग होना, रातों रात इतना आपको वो करना, इस सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत साधारण लोगों में तो है नहीं। स्थापित पार्टियां तो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। एक अमेरिका में पढ़ने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए तो बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, मुझे तो लगता नहीं, मेरा जो अनुभव कहता है, अन्ना आंदोलन को भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी, तो वो सारा हम लोगों को मालूम है। अब तो सब सामने आ गई चीज़ें कि किसका सपोर्ट था, किसका था, लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो इसके पीछे है। अब वो भारत सरकार का सपोर्ट है या विपक्ष का सपोर्ट है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सपोर्ट है, ये शोध का विषय, जांच का विषय है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी संस्थागत समर्थन के बगैर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करना एक इंडिविजुअल के लिए संभव नहीं है। ठीक, आप कुछ कह रहे हैं? ये जी की जो प्रसिद्धि की बात विनोद जी ने की, तो मुझे याद है मंडल को लेकर जब आंदोलन हुआ तब ये पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ना मोबाइल था, सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। राजीव गोस्वामी जी ने आंदोलन किया था, और राजीव गोस्वामी पूरे देश में एकाएक प्रसिद्धि प्राप्त, लेकिन शुक्ला जी उसको जलना पड़ा था। हाँ, राजीव गोस्वामी को जलना पड़ा था, पूरा जल गया था वो, और उसके बाद वो एकाएक पूरे देश में प्रसिद्धि हासिल किए थे। दीपिका जी दिल्ली उसी का प्रेसिडेंट भी हुआ स्टूडेंट यूनियन। दीपिका जी जो हैं वो पानी के बुलबुले जैसे हैं। हम बता रहे कल से यही हैशटैग गायब हो जाएगा। इसलिए ये प्रसिद्धि जो है, ये प्रसिद्धि भले ही उनके मन में एक भ्रम पैदा कर दी हो, लेकिन कोई लाभकारी दीर्घकालिक नहीं दिख रही। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ये बात सही है, मैं सहमत हूँ कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तुलना भारत से नहीं हो सकती। भारत बहुत बड़ा देश है। अगर भारत की साइज वो होती तो भारत में अब तक कितने जेन जी हो गए होते। लेकिन यहाँ तो तमिलनाडु का जेन जी का सोचने का तरीका अलग है, बिहार के जेन जी का सोचने का तरीका, उसके मुद्दे अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो है उसके मुद्दे अलग हैं। होंगे तो फिर ये हो जाएगा कि अरे वो तो हिंदू हैं, फिर वो मतलब उसके तमाम, फिर वो कुर्मी जेन जी अलग हैं, ठाकुर जेन जी अलग हैं, तमाम पैरामीटर्स अलग अलग हैं सोचने के। इसलिए भारत पे ये संभव नहीं है। सर, जैसे कि गुंजा भी कह रही थी कि आजकल जो जेनजीज हैं वो सटायर्स को ऐसा अपने बुरा नहीं मानते। भाई हमें कॉकरोच बोला, लो हमने कॉकरोच पार्टी बना दी। और जो विनोद सर इंगित कर रहे थे कि एक संगठनात्मक सपोर्ट है इसको, सीजेपी का बुलबुले वाला भविष्य इन्होंने बता दिया कि वो बुलबुले जैसी उसकी स्थिति है। पर इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो इसका ये मतलब है कि विपक्ष का उतना वैक्यूम है ना। अगर नीट पर तबीयत से विपक्ष उतर जाता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाता और इस तरीके की चीज़ें और हिट और कॉकरोच की बात नहीं होती। देखिए, मैं इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी वाले मामले में वो सुबह कभी तो आएगी वाले मोड में रहना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये बुलबुला या क्षणिक उबाल नहीं हो। जब भी भारत जैसे बड़े देश में कोई शासन करता है तो बहुत सारा असंतोष, बहुत सारी खदबदाहट, बहुत सारा विरोध, बहुत सारी नाराज़गियाँ पल रही होती हैं। उन नाराज़गियों को आवाज़ देने के लिए इस तरह के कोई अगर प्रदर्शन या इस तरह की पार्टियाँ या इस तरह की के मंच नहीं होंगे तो प्रेशर कुकर में जैसे वॉल्व होता है और उसमें से धीरे धीरे गैस निकलती है, वैसे फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए ये लोग ठीक कह रहे हैं, जब छोटी नाव होगी या डोंगी होगी तो आप उसकी दिशा तुरंत पलट सकते हो, लेकिन एक बड़ा जहाज़ होता है उसको आप कभी भी एकदम से दिशा नहीं पलट सकते। टाइटैनिक इसलिए टकराया था ना, बहुत बड़ा जहाज़ था, उसको सामने आपको बर्फ़ की चट्टान देखने के बावजूद भी तुरंत दिशा पलट नहीं सकते कि स्टीयरिंग घुमाया और दिशा पलट गई। तो भारत में अगर इस तरह के थोड़े थोड़े वेंटिलेशन, थोड़ा थोड़ा सा लोगों का गुस्सा और गुबार निकलने का कोई मंच मिलता रहे
मेरे लिए कॉकरोच जनता पार्टी चाहे खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है बड़े प्रतीक के रूप में उभरी है। इसलिए उभरी है कि ये बताती है कि आजकल के आंदोलन लाठियों की कोख से और सड़कों पर होने वाले धरने प्रदर्शनों कोख से नहीं, इंटरनेट की कोख से भी जन्म ले सकते हैं, सोशल मीडिया की कोख से भी जन्म ले। ये नए ज़माने की बदलती तस्वीर है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये पहली बार नहीं है। अब हम 2026 में हैं, 16 साल पहले 2010 में जो अरब स्प्रिंग हुई थी वो केवल ट्विटर पर हुई थी, तहरीर चौक, और कम से कम 4 देशों में तानाशाहों की सत्ता पलट गई थी। हालांकि उसमें भी राजीव गोस्वामी की तरह एक आत्मदाह था, ट्यूनीशिया का एक फल विक्रेता था जिसने उस वक्त पुलिस की बर्बरता से, तानाशाही से, अन्याय से त्रस्त होकर अपने आप को आग लगा ली। वो प्रतीक बन गया लेकिन लड़का, और उसके उस जलते हुए चित्र को तो कोई एक प्रतीक चाहिए होता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी एक प्रतीक बन गई, एक ट्रिगर बन गई। उसने इतना बड़े ट्रिगर को जन्म दे दिया है। कोई भी चीज़ शुरुआत में छोटी लग सकती है। अभी अभी हमने इसी 30 मई को भारत की हिंदी पत्रकारिता के 200 साल मनाए, द्विशताब्दी मनाई है। लेकिन जो पहला अखबार निकला था ना कलकत्ता से, जुगल के उदन मार्टन, वो 17 महीने ही चला था। लेकिन हिंदी की पत्रकारिता 200 साल चली है ना। हम आज हिंदी की पत्रकारिता के इतने बड़े मंच जो कि 78 साल से है, अमर उजाला, उसके मंच पर बैठकर ये शो कर रहे हैं ना। किसी भी शुरुआत को हम छोटा या बड़ा तब तक नहीं मान सकते जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझें। और डिजिटल मीडिया से लंबे समय तक जुड़े रहने की वजह से मैं तो इसको एक फिनोमिनल चेंज, एक बड़ा प्रतीक मानता हूँ। अब ये भी मैं मानता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आजकल की व्यवस्था ऐसी हो गई कि जब तक कोई बड़ी संस्थागत आपके पास समर्थन या सहयोग नहीं हो, आप इस तरह के बाकायदा सुबह 10 से 5 बजे तक की धरने प्रदर्शन की अनुमति की चिट्ठी हमारे पास है, जिसको हम इस वीडियो के साथ चला सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने लिखा भी एक्सेप्शनल केस, मतलब एक अपवाद स्वरूप, एक अलग वन टाइम परमिशन के रूप में हम 10 से 5 तक आपको जंतर मंतर पर, और जो कॉकरोच के चेहरे लगाए वो, और अभिजीत दीपके ने कहा भी कि एक किताब और एक तिरंगा लेकर आए, और लड़के पहुंच रहे हैं। कुछ इसमें प्रायोजित होंगे जिनको बुलाया गया होगा व्हाट्सएप के जरिए, जिस तरह आंदोलनों में नेता लोग भी प्रायोजित भीड़ लाते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कौतूहल में चले गए। आंदोलन में भी लोग शुरू में कौतूहल में ही गए, उनको लगा लेट अस सी हाउ सीरियस दे आर। पर हो सकता है कि क्रमवार तरीके से इसमें जिन लोगों के पास कोई मंच ही नहीं है, भाई उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और मजबूत विपक्ष था। बड़े बड़े अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और खुद नरेंद्र मोदी और आडवाणी जैसे नेता थे जो विपक्ष में बैठकर यूपीए सरकार का विरोध कर रहे थे। पर जनता ज्यादा कहां इकट्ठी हुई? उस रामलीला मैदान में जहां से अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पार्टियों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। राजनेता शब्द देश में गाली हो गया है, और अगर अभिजीत दीपके वो राजनेता नहीं है तो फिर लोगों को लगता है यार ये कुछ, जब तक अरविंद केजरीवाल राजनेता नहीं थे उसमें लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही थी ना। इसी तरह किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए जो उम्मीद की किरण होती है वो कहीं से भी चमके, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों में, आम जन में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्ता की उन बुराइयों से, उन अन्यायों से, अत्याचारों से लड़ सके। वो उम्मीद की किरण झूठी होती है तो लोगों का भरोसा टूटता है, बाबा खड़क सिंह वाली बात होती है। लेकिन फिर लोग उसको भुलाकर एक नई किरण के साथ, क्योंकि वो तो बेचारे दिन भर की अपनी नीट का बच्चा नीट की परीक्षा देने में लगा है ना, उनकी आकांक्षाएं गाजियाबाद की उस आकांक्षा की तरफ फिर बढ़ जाती है जिसने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए कि दूसरी बार परीक्षा देने के लिए खुद को जुटा नहीं पा रही। उस आकांक्षा का मर जाना इस पूरी व्यवस्था पर एक परख करारा तमाचा, और उस आकांक्षा से सबक लेकर लोग इस तरह की आकांक्षा से, इस तरह की उम्मीद से जुड़ते हैं कि शायद कोई अभिजीत के, भारत मसीहाओं का देश है, भारत युग पुरुषों का देश है। हमको लगता है कोई युग पुरुष आएगा, कोई अवतार आएगा, कोई कल्कि अवतार आएगा, कोई वामन अवतार आएगा, कोई ना कोई अवतार आएगा जो हमारा उद्धार कर देगा। हमने अपने पोथियों में, पुराणों में, बचपन के संस्कारों में ये पढ़ा है कि एक महापुरुष आएगा, एक युग पुरुष आएगा, एक देवता आएगा, एक युग का अवतार आएगा जो हमारा उद्धार कर देगा। लोगों को लगता है यही है वो। तो हम जब मसीहाओं की तलाश में भटकते हैं तो हमको हर किसी में जो थोड़ी भी ईमानदारी की बात करे, फिर बाद में भरोसा टूट जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन भरोसा टूट जाता है, इस वजह से लोगों पर हम भरोसा करना बंद कर दें तो शायद फिर समाज को हम बेहतर दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। मुझे नहीं पता ये आंदोलन कहाँ जाएगा, अभिजीत दीपके कितने ईमानदार हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके पीछे कौन खड़ा है, ये सब जवाब वक्त देगा। लेकिन आज तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जो सच्चाई है। और दरअसल जो चाहे किसी भी कारण से सही, चीफ जस्टिस ने कमेंट कर दिया, मुख्य न्यायाधीश ने, और उस कमेंट को लेकर देश में जो विमर्श खड़ा हुआ है वो विमर्श बताता है कि भारत जिंदा है, भारत का लोकतंत्र जिंदा है। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जेनजीज के लिए बड़ा अच्छा मैसेज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है कि
सारे जेंजीज को तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने सराहा ही है। एक बार भी उनकी जो भी उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से हैशटैग किया है या सोशल मीडिया के साथ इकट्ठा हुए हैं, हमारे कार्यक्रम से भी उनके लिए एक अच्छा ही मैसेज, सुखद मैसेज वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल की तरफ से गया है। सीजेपी इसका भविष्य कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक सटायर से उपजी हुई एक कह लीजिए कि एक सोच थी जो कि हैशटैग से आज आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ रही है। इसका कैसा भविष्य होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। जेंजीज खास तौर से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।